अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और पॉइंट विरासत के कानून में जो काफ़ी क्रिटिकल है वो है कि जो हकदार हैं उनका हक देने के बाद, यानी कि मैयत के जो रिश्तेदार हैं अभी मौजूद, उनका उसमें हक दे दिया जाए सबका। उसके बाद अगर कोई हिस्सा बचता है, कोई शेयर बचता है, तो वो उसके मर्द रिश्तेदारों में, करीब तरीन मर्द रिश्तेदारों में बांट दिया जाए। यहां पर लोग जो कहते हैं कि भतीजा करीब तरीन होता है, बिल्कुल ठीक, मगर अब एक क्रिटिकल बात मैं आपको बताऊंगा कि भांजा कौम में ही शुमार होगा। ठीक है, जो भांजा होगा वो भतीजे के बराबर ही उसे शेयर मिलेगा। इनमें कोई फर्क नहीं होगा। मर्द जो करीब रिश्तेदार होंगे वो उसके भतीजे तो होंगे ही, मगर भांजा भी होगा। यहां पर लोग भांजे को अक्सर भूल जाते हैं डिवीजन के वक्त। अगर प्रॉपर्टी में कोई शेयर बचता है तो भतीजों को चला जाता है, भांजों को नहीं जाता, बल्कि जबकि भांजा बराबर का हकदार होगा भतीजे के, क्योंकि वो कौम का ही होता है। जिस तरह से खाला मां की तरह होती है, उसी तरह से भतीजा कौम का ही होता है। जबकि उसकी वो ननिहाल है, उसके बावजूद भी वो उन्हीं में से होगा, तो लिहाजा उसका हिस्सा बनेगा बाकी बची प्रॉपर्टी में जो हकदारों को देने के बाद बनेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।